नमस्कार दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आपकी पूजा से आपको शक्ति प्राप्त होती है तो शरीर के इन 6 हिस्सों में आपको दर्द होना जो है शुरू हो जाता है। ठीक है। तो कई बार जब हम पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, मंत्र जाप करते हैं, तो कई बार हमें ऐसी शक्तियाँ मिल जाती हैं, हमारे अंदर ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं जिनकी वजह से हमारे मतलब शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द रहने लगता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये मतलब दर्द काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। ऐसा नहीं होता। ये हफ्ते या फिर 10 दिन में ये दर्द चला जाता है। लेकिन ये हफ्ते या 10 दिन तक ये दर्द रहता है तो समझ लीजिए कि आप पर किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। ठीक है, आप जो पूजा कर रहे हो उसकी शक्ति आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये जो दर्द रहता है शरीर में इनकी वजह से, तो ये कई बार आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो वहाँ पे कई बार बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी आपको मतलब ये दर्द बंद नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि ये दर्द बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा इतना हो जाता है कि बर्दाश्त नहीं होता, हल्का फुल्का दर्द रहता है। ठीक है, तो लेकिन ये मेडिसिन लेने से आराम नहीं होता इसमें। ठीक है, तो अगर ये दवाइयाँ नहीं लग रही हैं तो आप समझ लेना कि ये आपकी पूजा पाठ की वजह से हो रहा है। आपकी पूजा से जो शक्ति आपको प्राप्त हो रही है उसकी वजह से आपको हो रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 6 हिस्सों के बारे में। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है माथा। माथे के बीच का जो हिस्सा होता है, बिंदी का हिस्सा होता है, जो जहाँ पे लेडीज़ें बिंदी लगाती हैं, उसके बीच में हमें दर्द महसूस होने लगता है, अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगता है। ठीक है, और एक तरीके से खुजली टाइप का महसूस होने लगता है, और ये हर समय रहता है हमारे वो माथे पर। ठीक है दोस्तों, तो जब आपकी कोई शक्ति जागृत होती है, ठीक है, जब आपका ध्यान केंद्रित होता है तो ज़्यादातर तब आपके साथ ये होता है। ठीक है, और जब आपके पूजा पाठ से आपको जब शक्ति मिलने लगती है तब ये आपके साथ होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो है वो है कमर का, कमर में दर्द रहना। कई बार आप दवाई भी ले लेते हो लेकिन फिर भी ये कमर का दर्द मतलब हल्का फुल्का हमेशा आपका बना रहता है, ये जाता नहीं है। अगर ये नहीं जा रहा है तो दोस्तों समझ लीजिए ये आपकी किसी पूजा का असर है। जो आपको पूजा से जो शक्ति मिल रही है उसी की वजह से आपकी कमर में दर्द रहता है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है आँखों में दर्द रहना। ठीक है, जब आप मंत्र जाप करते हो या फिर आप पूजा पाठ करते हो तो सूक्ष्म चीज़ें आपको दिखाई देने लगती है। आपकी आंखों से आपको प्रेत दिखाई देते हैं, देवी देवता दिखाई देने लगते हैं, या आपके जो भी मतलब पितृदेव हैं, ठीक है, वो आपको खुली आंखों से दिखाई देने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे मतलब जो सूक्ष्म चीज़ें हैं ये आपको दिखाई देने लगती है, देवी देवता वगैरह और ये पितृदेव वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ें और प्रेत आपको दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है जब आपकी पूजा की शक्ति आपको प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, चौथा है आपके कानों से, आपके कानों से सूक्ष्म चीज़ें आपको सुनाई देने लगती हैं। रात में जब कई बार आप देखते हो कि रात में जब आप सोते हो तो सोते समय आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे मतलब पायल की आवाज़ हो गई। ठीक है, पायल की आवाज़ हो गई या फिर पत्थर गिरने की आवाज़ आ गई। ठीक है, तो ये आपको, और कुछ चीज़ें आपको ऐसा महसूस होता है कभी कभी जैसे मतलब आपके आसपास कोई शक्ति है। ठीक है, तो ऐसा आपको महसूस होता है। और जब आप किसी अन्य के घर पे जाते हो तो अगर आपके उसके घर में अगर नकारात्मक शक्ति है कोई, तो आपको वो स्वयं महसूस हो जाती है, स्वयं आपको उसके मतलब सुनाई देने लगती है। ठीक है, और वो चीज़ें आपको दिखाई भी देने लगती हैं। ठीक है, अगर उस घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, अगर आप वहाँ जाते हो तो। ठीक है, तो ये होता है वो। पांचवा जो है वो जीभ का है। जब हम मंत्र जाप करते हैं या फिर साधना करते हैं तो दोस्तों हमारी जो जीभ है,
हमारी जो जीभ है वो सिद्ध हो जाती है, हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो भी आप बोलते हो वो सच होने लगता है। कई बार आपने देखा होगा, आप कहीं चौकियों पे जाते होंगे या फिर बड़े बड़े महर्षि होते हैं जो भक्त होते हैं, ठीक है, कई बार उनका जो कहा होता है वो सच हो जाता है। जैसे मान लो उन्हें बोल दिया कि भाई ये तेरा काम इतने दिन में बन जाएगा, ठीक है, तो वो काम बन जाता है। इसका मतलब उसकी वाणी और उसकी जीभ जो है सिद्ध हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, छठा जो सबसे लास्ट का है वो है हाथ में। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई भगत किसी व्यक्ति के सिर पर हाथ रखता है तो अगर उस व्यक्ति के शरीर में अगर प्रेत है तो वो प्रेत तुरंत हाजिर हो जाता है, तुरंत उसके शरीर पे आ जाता है मात्र हाथ रखने से। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि कोई भगत होता है जो मतलब दुखी व्यक्ति आते हैं उनके पास, ठीक है, किसी को कोई परेशानी होती है तो कई बार आपने देखा होगा कि वो हाथ रखते हैं और वो परेशानी ठीक हो जाती है। ठीक है, तो उनके हाथ में भी कुछ इस प्रकार की शक्ति आ जाती है, पूजा करने से एक शक्ति प्राप्त होती है जिसकी वजह से जो मतलब शक्ति है वो उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा इन जो मैंने ये 6 आपको बताए हैं, अंग बताए हैं, हिस्से बताए हैं, ठीक है, इनमें आपके दर्द रहता है और क्यों रहता है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको भी ये दिखे तो आप समझ जाना कि आपकी पूजा की शक्ति आपको प्राप्त हो रही है। ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।